आध्यात्मिक एक विश्वविद्यालय, सुन के ही थोड़ा सा अलग फीलिंग आती है कि इस तरह का विश्वविद्यालय शायद पता नहीं, मैंने कभी नहीं सुना। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, बच्चों आपको नहीं लगता है कि ये होम्योपैथी से कनेक्ट करता है? क्योंकि होम्योपैथी क्या है, अपन क्या साइंस पढ़ते हैं, इट्स अ बैलेंस बिटवीन बॉडी एंड माइंड एंड सोल। ठीक है, तो इनका जो अभी मेरी 5 मिनट पहले अमोल भाई से जो बात हो रही थी वो यही थी कि हम फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देते हैं, हम होम्योपैथ नहीं देते फिजिकल हेल्थ पे, जनरली मेंटल हेल्थ पे। तो सब बीमारी का जड़ क्या है, दिमाग से होती है। माइंड ठीक है तो सब कुछ ठीक है। और हम सब बाहरी दुनिया में रहते हैं, कभी मन की बातें नहीं करते, मन से बातें नहीं करते। कभी सुबह उठ के या रात को कभी अपने मन से आपने पूछा है कि तू कैसा है या मन कैसा है? हम ये देखते हैं कि हम कितने सुंदर लगते हैं, सुबह उठते ही मिरर में देखेंगे हमारी नोज कैसी है, उसकी ये अच्छा है, ब्रेन अच्छा है, आंखें अच्छी है, ये सब है। लेकिन मन की बातें, मन कितना हेल्दी है उस पर कभी बातें नहीं करते। करते क्या? नहीं करते। अगर हम मन से बातें करने लग जाए इट मीन्स आपने परमात्मा से कनेक्ट कर लिया अपने आप को। Now I would like Mr. Anmol Bhai to come up on stage and between the huge round of applause to give his speech on the seminar. ओम नमः शिवाय। 2 मिनट के लिए हम सभी ध्यान में बैठेंगे। सीधे बैठना है सभी को। सभी को भ्रुकुटी के बीच में, यहाँ पर जहाँ कन्याएं बिंदी लगाती है और पुरुष लोग जहाँ टीका लगाते हैं, इस स्थान पे यहाँ पे ध्यान लगाना है। जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसा स्टार चमक रहा है, छोटा सा। इसको अनुभव करना है आपको सभी को। मन में कोई भी विचार आता है तो उस विचार के पीछे भागना नहीं है, उसको डांट लगानी है, भाग जाए यहाँ से। एक ही संकल्प करना है, एक ही थॉट करना है कि मैं आत्मा स्टार हूँ। बस एक ही थॉट, मैं आत्मा स्टार हूँ। ठीक है, सभी रेडी है? आज का सेमिनार का टॉपिक है आध्यात्मिकता क्या है और भारत का प्राचीन राजयोग क्या है। तो आध्यात्मिकता की सही व्याख्या क्या है? आज धर्म के ऊपर जो आस्था है, जो फेथ है, उसी को अध्यात्म समझ लेते हैं। तो धर्म के ऊपर जो आस्था है वो अध्यात्म है क्या? अलग अलग धर्म वाले अपने अपने तरीके से उपासनाएं करते हैं। मंदिर जाते, मस्जिद जाते, गुरुद्वारा जाते हैं, चर्च जाते हैं। तो धर्म के ऊपर जो आस्था उनकी है उसी को अध्यात्म समझ लेते हैं। अगर धर्म के ऊपर आस्था अध्यात्म है
तो आज हिंदू मुस्लिम अनेक अनेक धर्म वाले आपस में हिंसा क्यों कर रहे हैं? कोई भी संत महात्मा, कोई भी धर्म पिता और कोई भी धर्म ग्रंथ हिंसा करना नहीं सिखाता है, वॉयलेंस नहीं सिखाता है। तो फिर धर्म के नाम पे आज हिंसा क्यों हो रही है? तो धर्म के ऊपर जो आस्था है उसको अध्यात्म नहीं कहेंगे। अध्यात्म की सही व्याख्या क्या है? कोई समझता है मेडिटेशन के जो आर्टिफिशियल टेक्निक सिखाए जाते हैं वही अध्यात्म है। मेडिटेशन के जो अलग अलग टेक्निक सिखाए जाते हैं, कोई कहता है नासिकाग्र के ऊपर यहां ध्यान करो, कोई कहता है कि हृदय की धड़कन के ऊपर ध्यान करो, कोई कहता है श्वास प्रश्वास इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करो, फिर आंखें बंद करके पालती मार के ध्यान कराने के लिए बोलते हैं। यह हठयोग की प्रक्रिया है, जोर जबरदस्ती जो हम ध्यान की कोशिश करते हैं, ये आर्टिफिशियल टेक्निक से सारे के सारे। जैसे माँ अपने बच्चे को याद करती है, बच्चा अमेरिका चला जाए तो माँ बच्चे को याद करती है, तो माँ को क्या पालथी मार के बैठना पड़ता है, आंखें बंद करके बैठती है? क्या माँ उसका फोटो देख के उसको याद करती है क्या? हाँ जी, फोटो देख के याद करती है? नहीं। क्या माँ कोई म्यूजिक प्ले करती है, कोई गाना बजाती है, कोई डांस करती है अपने बच्चे को याद करने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करती। वो सहज तरीके से याद करती है मन से, और बच्चे को वो टचिंग हो जाते, वो वाइब्रेशंस पहुंच जाते 7 समुंदर पार, और वो बोलता है कि माँ ने मुझे याद किया। तो ये जो वाइब्रेशन की पावर है, ये मन के संकल्पों की जो पावर है, ये जो संकल्प शक्ति है, वाइब्रेशन की पावर है, ये आत्मा की शक्ति है, ये आत्मबल है, मनोबल है। आज हम इसको भूल गए, आज हम साधनों में फंस गए। आज परमात्मा को याद करने के लिए नवरात्र, गणपति उत्सव में क्या किया जाता है? गणेश उत्सव में गाने बजाए जाते हैं, डीजे, झांझ, मजीरा, ढोल, ताशे बजाए जाते हैं और उसके ऊपर नाच किया जाता है। इससे हम परमात्मा के नजदीक आते नहीं है, ना अपने आत्मा को समझ पाते हैं, ना कोई हमारा आत्मबल बढ़ता है। तो आज जो भक्ति हुई है, वो भक्ति भी अपना तामसी स्वरूप प्राप्त किया है भक्ति ने। और मेडिटेशन जो कर रहे हैं वो आर्टिफिशियल तरीके से मेडिटेशन कर रहे हैं। तो सहज राजयोग क्या है? श्रीमद् भगवद गीता में राजयोग की बात बताई है। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इद उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम। साक्षात ईश्वर के द्वारा ये राजयोग सिखाया जाता है। तो कब सिखाया है ईश्वर ने? वो कौन सा समय है? हो सकता है वर्तमान समय हो, तो हम देखेंगे इसके बारे में। तो मेडिटेशन को अध्यात्म समझ लेते हैं, या तो योगासन और प्राणायाम इसको अध्यात्म समझ लेते हैं। जबकि योगासन और प्राणायाम ये सिर्फ देह को स्वस्थ रखने के लिए आसन है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये आसन है, लेकिन इसका अध्यात्म से कोई कनेक्शन नहीं है। तो योगासन और प्राणायाम को ही अध्यात्म समझ लेते हैं। आज पूरी दुनिया में ये जो योगासन और प्राणायाम इसका प्रचार हो चुका है, और इंटरनेशनल योग दिवस भी मनाया जाता है। आज जो फॉरेनर्स है वो भी ये समझ लेते हैं कि भारत का प्राचीन राजयोग माना योगासन और प्राणायाम, जबकि भारत का प्राचीन राजयोग ये योगासन और प्राणायाम नहीं है। क्या है हम समझेंगे। तो न मेडिटेशन ये अध्यात्म है, ना योगासन प्राणायाम ये अध्यात्म है, न धर्म के ऊपर जो आस्था है उसको अध्यात्म कहेंगे। आज सभी के पास घर में श्रीमद् भगवद गीता की किताब रहती है, हमारी आस्था है, लेकिन क्या उस भगवद गीता में क्या नॉलेज परमात्मा ने बताई है उसका ज्ञान हमारे पास आज है नहीं। श्रीमद् भगवद गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है, सभी धर्म ग्रंथों का माय बाप है। श्रीमद् भगवद गीता ये एक ही ऐसा धर्म ग्रंथ है जो स्वयं भगवान उवाच है। तो श्रीमद् भगवद गीता जो स्वयं भगवान उवाच है,
इसमें लिखा है अध्यात्म विद्या विद्या नाम। ये अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है। अध्यात्म का अर्थ क्या है? अध्यात्म का अर्थ है अधि माना अंदर और आत्मा। तो आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है, आत्मा के अंदर की जो नॉलेज है, वही अध्यात्म है। तो आज अनेक अनेक प्रकार की विद्याएं सिखाई जाती है। वकील बनने की विद्या है, डॉक्टर बनने की विद्या है, इंजीनियर बनने की विद्या है। ये अलग अलग विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या जो है वो श्रीमद् भगवत गीता में बोला है अध्यात्म विद्या। ये स्पिरिचुअल नॉलेज है। आज हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं इसको बोलते हैं सेकुलर एजुकेशन, भौतिक पढ़ाई, और ये है स्पिरिचुअल एजुकेशन। तो अध्यात्म, आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता माना आत्मा का परमात्मा से मिलन, ये आध्यात्मिकता है। लेकिन आज हमें आत्मा की नॉलेज नहीं है। आत्मा क्या चीज है, उसका ध्यान कैसे करना है, आत्मा कैसे दिखती है, उसका स्वरूप क्या है, और परमात्मा क्या चीज है, इस चीज का अज्ञान है आज। तो जैसे बीमारी आती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, अच्छा डाइट लेते हैं, शरीर को एकदम स्वस्थ रखने के लिए, और शरीर एकदम बिल्ड रहे, अच्छी बॉडी बिल्डर बने, इसलिए हम जिम में जाते हैं। कोई शरीर सुंदर दिखे इसलिए ब्यूटी पार्लर में जाते हैं। तो देह का हम सवेरे से लेकर रात तक बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत चिंतन करते हैं। लेकिन आत्मा का चिंतन हम 24 घंटे में एक भी ऐसा घंटा नहीं है या 1 मिनट भी नहीं है, 5 मिनट भी नहीं है कि हम आत्मा का चिंतन करते हैं। लेकिन आप बोलेंगे आत्मा का चिंतन कैसे करें? हमें पता ही नहीं है आत्मा कहाँ रहती है शरीर में, कहाँ उसका स्थान है, और कौन से स्थान पे हम उसको याद करें। तो आज डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, रात को नींद नहीं आती है, इंसोम्निया, सभी छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक सबका मन भटक रहा है, किसी का भी मन एकाग्र नहीं है। तो ये जो आज की जो नॉलेज है, आज स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, इसमें कहीं भी मन को एकाग्र करने का अभ्यास, आत्मबल बढ़ाने का अभ्यास, मनोबल बढ़ाने का अभ्यास या विल पावर बढ़ाने का अभ्यास नहीं सिखाया जाता है। जैसे हम सुनते हैं कि आईएएस ऑफिसर्स, उसके बाद डॉक्टर्स, वकील लोग सुसाइड कर लेते हैं। उनके पास तो इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान होने के बावजूद वो सुसाइड कर रहे हैं। छोटी छोटी समस्याएं जीवन में आती है और आत्महत्या कर लेते हैं। क्या बोला? आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि आत्मा की नॉलेज नहीं है तो हत्या कर लेते हैं, आत्महत्या। तो इनके पास ज्ञान है लेकिन एक ज्ञान नहीं है, वो है अध्यात्म ज्ञान। अध्यात्म ज्ञान नहीं होने की वजह से जीवन की छोटी छोटी समस्याओं से हम हार जाते हैं। शास्त्रों में बोला है मन जीते सो जगत जीत। शास्त्रों में बोला है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। जो मन से जीत लिया वो जीत गया। तो डिप्रेशन, टेंशन, ये जितनी भी समस्याएं आज आ रही है, उसके लिए कौन से डॉक्टर के पास जाना है हमको? ये आध्यात्मिक पढ़ाई क्या है? जैसे एक वृक्ष होता है, वृक्ष को पानी कहाँ डालते हैं हम? जड़ों में पानी डालते हैं, जड़ या बीज में पानी डालते हैं। वैसे ये शरीर रूपी वृक्ष है। इस शरीर रूपी वृक्ष का बीज कौन है? पता है आपको कौन है शरीर रूपी वृक्ष का बीज? आत्मा, सोल, स्पिरिट, प्राण शक्ति, एनर्जी, ऊर्जा, ये चैतन्य शक्ति है। शरीर मैटर है, जड़ है, और इस मैटर से अगर कनेक्ट हो जाए चैतन्य शक्ति माना आत्मा, जो सटल एनर्जी है, इन आंखों से दिखाई नहीं देती है, इसका मतलब उसका अस्तित्व नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो ये जो सटल एनर्जी है, इसका जब मैटर से कनेक्शन हो जाता है तब चैतन्य जीवात्मा कहलाता है। नहीं तो शरीर जो है हमारा, ये एक हड्डी मांस का पुतला है, स्केलेटन है। ये एक जड़ पदार्थ जैसा है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश इससे बना हुआ है। जब तक इसमें चैतन्य शक्ति, प्राण शक्ति प्रवेश नहीं करती है, तब तक इस शरीर से, कोई भी कर्मेंद्रियों से हम कार्य नहीं कर सकते। तो आत्मा ये प्राण शक्ति है, ये हमारी असली आइडेंटिटी है। लेकिन आज हम हमारी असली आइडेंटिटी भूल गए।
हु एम आई, मैं कौन हूँ। साइंस को भी इस पहेली का जवाब नहीं पता है। साइंस ने बड़े बड़े इन्वेंशन किए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाया, इंटरनेट टेक्नोलॉजी लाई, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी लाई, कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स लाए। अभी तो चंद्रयान के द्वारा चंद्रमा के साउथ पोल पे जाके पहुंच गए। तो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी, एटॉमिक वेपन्स तैयार कर लिए, एटम बॉम्ब तैयार कर लिया। तो साइंस ने इतनी तरक्की की, लेकिन साइंस को एक पहेली का जवाब नहीं पता है, हु एम आई, मैं कौन हूं। हमारी असली आइडेंटिटी क्या है। आज हम क्या समझते हैं, किसी को प्रश्न पूछा आप कौन है, तो समझ लेते हैं कि मैं तो इंजीनियर हूं, कोई बोलता है मैं वकील हूं, कोई बोलता है मैं मुस्लिम हूं, कोई बोलता है मैं हिंदू हूं, कोई बोलता है मैं तो लड़की हूं, कोई बोलता है मैं पुरुष हूं, कोई बोलता है कि मैं बंगाली हूँ, कोई बोलता है मैं बिहारी हूँ, कोई बोलता है मैं पटेल हूँ, कोई बोलता है मैं जाट हूँ, मैं राजपूत हूँ। ये हमारी आइडेंटिटी है। ये जो आइडेंटिटी है, ये टेम्पररी आइडेंटिटी है। हमारी शाश्वत आइडेंटिटी वो है जो जन्म के पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी। आत्मा जो है वो अजर अमर अविनाशी है, इमॉर्टल है। शरीर विनाशी है। 5 तत्वों का मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए मरने के बाद या तो जला देते हैं या गाड़ देते हैं। 1 सेकंड में मरने के बाद आत्मा दूसरे माँ के गर्भ में प्रवेश करती है। तो आत्मा अनेक शरीर बदलती रहती है। जैसे हम ये कपड़े बदलते हैं तो आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे वस्त्र पुराना हो जाता है तो नया वस्त्र धारण करते हैं, वैसे शरीर रूपी वस्त्र पुराना होता है तो नया शरीर रूपी वस्त्र धारण करती है आत्मा। आत्मा जब एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है तो आत्मा के साथ साथ क्या ट्रैवल करता है, क्या जाता है आत्मा के साथ साथ। एक बॉडी छोड़ के दूसरे बॉडी में जाएगी तो साथ साथ क्या जाता है, कोई बताएगा क्या जाता है? हाँ जी, क्या? जोर से कर्म जाते हैं। कर्म जाते हैं। जैसे मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल में जो भी आप डेटा ब्राउज करते हैं या जो भी डाटा सेव करते हैं वो कहाँ स्टोर होता है? इंटरनल स्टोरेज, इंटरनल मेमोरी में स्टोर होता है वो। वैसे हमारे कर्म भी कहाँ स्टोर होते हैं? स्टोरेज स्पेस है या नहीं है? आत्मा के अंदर। आत्मा की 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। यही स्टोरेज स्पेस है। इसके अंदर हमारे कर्म स्टोर हो जाते हैं। तो मन, बुद्धि, संस्कार, आत्मा जब एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है तो मन, बुद्धि, संस्कार उसके साथ साथ ट्रैवल करते हैं। इसलिए 3-4 साल का छोटा बच्चा, उसके सामने अगर लैपटॉप, कंप्यूटर दे दिया जाए तो सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, जावा, C++, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है सब कुछ नॉलेज है उसको। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का भी नॉलेज है, हर चीज का नॉलेज है, हार्डवेयर का नॉलेज है। कहाँ से आए वो 3 साल के बच्चे में? ऐसे ऐसे बच्चे हैं अभी इंडिया के अंदर है। कहाँ से आए ये बच्चे के अंदर में? पिछले जन्म में उसकी आत्मा के अंदर जो स्टोर हुआ था। आत्मा एक रिकॉर्ड है। आत्मा में अनेक जन्मों की हिस्ट्री सेव है, रिकॉर्डेड है। इसलिए कभी कभी लगता है अरे ये भाई साहब कभी देखा है इनको, कभी मिले हुए। कहाँ मिले हुए? क्योंकि आपके अनेक जन्मों की जो रिकॉर्ड है वो स्टोर है आत्मा के अंदर। इसलिए वो छोटे बच्चे के अंदर वो कंप्यूटर चलाने का जो संस्कार है वो पिछले जन्म से ट्रांसफर हुआ है। सिर्फ मर्ज और इमर्ज का कंसेप्ट है। तो आत्मा जो है वो अजर अमर अविनाशी है। और आत्मा की ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटीज क्या है? जब आत्मा पहली बार इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे आई तो उसके साथ 100% आत्मा में पवित्रता, 100% आनंद, प्रेम, खुशी, 100% ज्ञान, ये सारी चीजें मौजूद थी। हम 100% सोल कॉन्शियस थे। लेकिन अनेक जन्म लेते लेते आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती गई, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए। मन और बुद्धि, माइंड एंड इंटेलेक्ट
ये दोनों में विकृतियां आ गई, 5 विकारों ने प्रवेश कर लिया, मन और बुद्धि को ग्रसित कर लिया और उसकी वजह से आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई। ये मन और बुद्धि के अंदर जो 5 विकार आए, ये 5 विकार कौन से हैं? कोई बताएगा नाम? 5 विकृतियों के नाम, 5 विकार कौन से? देयर आर 5 वाइसेस entered in the soul. They have covered the mind and intellect. कौन से 5 विषय विकार है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम का अर्थ है, काम का अर्थ क्या है? कोई बताएगा? काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ किसी को पता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार है, तो उसमें काम का अर्थ क्या है? किसी को भी नहीं पता काम का अर्थ क्या है? चाहत, चाहत। काम का अर्थ है कामना। कामना माना इच्छा, डिजायर। उन्होंने सही जवाब दिया। तो कामना, तो इच्छाओं में अनेक प्रकार की इच्छाएं होती है। स्टूडेंट लाइफ में अनेक इच्छाएं होती है, जब हम छोटे रहते हैं उस समय अनेक इच्छाएं रहती है, जब हम शादी कर लेते हैं, गृहस्थ में चले जाते हैं, उस समय अनेक इच्छाएं, अलग अलग प्रकार की इच्छाएं। इन सभी इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? सबसे पावरफुल इच्छा कौन सी है? बताइए। कामनाओं में सबसे प्रबल इच्छा, प्रबल कामना है विषय वासना, लस्ट। और ये 5 विकारों का मुखिया है। ये मुखिया को अगर कंट्रोल में कर लिया तो ये जो उसके बाल बच्चे 4 विकार, ये भी कंट्रोल में आ जाएंगे। तो आत्मा के अंदर जो 5 विकार है, उसकी वजह से मन आज हमारा अनस्टेबल है, अस्थिर है, चंचल है। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन भगवान को पूछते हैं, अर्जुन तो महारथी है, धनुर्धारी है, और अर्जुन भगवान को पूछते हैं कि मेरा मन जो है ये बड़ा चंचल है, मेरा मन बड़ा हठी है, बलवान है, ये चंचल मन जबरियन मेरी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, मैं इस चंचल मन को कैसे एकाग्र करूं? ये अर्जुन का क्वेश्चन है श्रीमद् भगवत गीता में भगवान से। और भगवान का जवाब है अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। क्या कर? योगाभ्यास कर और वैराग्य ला। तो योग का अभ्यास, तो योगाभ्यास क्या चीज है? योगाभ्यास का अर्थ है अपने को आत्मा समझ के परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। योग का अर्थ है कनेक्शन, संबंध। जैसे माँ का बुद्धि योग बच्चे के साथ है, बच्चे से है, वैसे आत्मा का, आत्मा एक बैटरी है, छोटी सी बैटरी है, और परमात्मा जो है वो बड़ी बैटरी है, जनरेटर है, सुप्रीम पावर है। तो उससे अगर कनेक्शन जोड़ेंगे तो ये आत्मा रूपी बैटरी चार्जिंग हो जाएगी। तो योगाभ्यास। और दूसरा आंसर दिया वैराग्य। वैराग्य का अर्थ क्या है? कि सन्यासी के वस्त्र पहन के घर घाट छोड़ के, बीवी बाल बच्चों को, परिवार को छोड़ के चले जाए, ये वैराग्य है क्या? अर्जुन जो था वो सन्यासी था या गृहस्थी था? गृहस्थी था। भगवान ने अर्जुन को राजयोग और कर्मयोग की शिक्षा दी। ए नर अर्जुन, तू ऐसी करनी कर कि नर से नारायण बन जा, और ए नारी द्रौपदी, तू ऐसी करनी कर कि नारी से लक्ष्मी बन जा। तो करनी माना कर्म। कर्मों का कनेक्शन मन से है, मन के विचारों से है। सबसे पहले मन में एक विचार आता है, संकल्प आता है, उसके बाद वो संकल्प मल्टीप्लाई होता जाता है। आज संकल्प शुरुआत हो जाएगा, अगर निगेटिव थॉट है, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन वो बढ़ता चला जाता है। फिर बाद में वाचा में आता है, और उसके बाद में कर्म में आता है। तो मन के संकल्पों को अगर कंट्रोल में कर लिया, उसी को फुल स्टॉप लगा दिया, तो कर्म जो है हमारे, ये पाप कर्म हो नहीं सकते। तो अर्जुन को ये जो ज्ञान दिया, कर्म योग का ज्ञान दिया, ये संन्यास, कर्म संन्यास का ज्ञान नहीं दिया। एक होता है
रिनंसिएशन ऑफ द एक्शन, और एक होता है रिनंसिएशन इन एक्शन। रिनंसिएशन ऑफ एक्शन मतलब कर्मों का संन्यास, सब कुछ छोड़ देना, और रिनंसिएशन इन एक्शन माना कर्म करते हुए संन्यास। कर्म करते हुए संन्यास क्या होता है? जैसे वैराग्य की व्याख्या है कि कर्म करो लेकिन कर्म करते हुए माइंड और इंटेलेक्ट से डिटैच, अनासक्त, इसको बोलते हैं वैराग्य। इसका बेस्ट एग्जांपल है कमल का पुष्प। जो कमल का फूल होता है वो कीचड़ में रहता है, और कीचड़ में रहने के बावजूद उसका जो कीचड़ की बूंद है उसकी पंखुड़ियों को स्पर्श नहीं कर सकती। वैसे ये विषय विकारों की दुनिया है। इस दुनिया में भगवान व्यापक नहीं है, इस दुनिया में विषय विकार व्यापक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो ये पांचों विकार हर एक आत्मा के अंदर व्यापक है। तो इस विषय विकार के दुनिया में रहते हुए अगर हम इससे मन और बुद्धि से डिटैच रहते हैं तो वो असली वैराग्य है। तो गीता में भगवान ने दो चीजों का जवाब दिया अर्जुन को। एक पहला बताया योगाभ्यास और दूसरा बताया वैराग्य, कर्म करते हुए कर्मों से डिटैच। गीता में बोला है योगः कर्मसु कौशलम, जो योगी है उसके कर्मों में कुशलता आती है। कोई भी कर्म करे, फिर वो किसी भी प्रकार का कर्म करे, एज ए डॉक्टर वो कोई हॉस्पिटल में काम कर रहे, क्लिनिक में काम कर रहे हैं, उसका कर्म एक्सेलेंट रहेगा दूसरों के मुकाबले। तो योग से कर्मों में कुशलता आती है। तो दो चीजें बताई, योगाभ्यास और वैराग्य। तो पहला योगाभ्यास हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है, आत्मा का रहने का स्थान कौन सा है। क्योंकि आत्मा का रहने का स्थान पता चल गया तो आत्मा का ध्यान हम कर सकते हैं। आत्मा का ध्यान करने से हमारे जो अंदर के निगेटिव थॉट से, वेस्ट थॉट से जो भी निगेटिव एनर्जी है वो भाग जाएगी। क्योंकि आत्मा जो है वो राजा है। आत्मा का ध्यान करने से आत्मबल बढ़ जाएगा, विल पावर बढ़ जाएगी। तो आत्मा शरीर में कहाँ निवास करती है, कहाँ पे रहती है, किसी को पता है आत्मा का स्थान कौन सा है? आत्मा कहाँ रहती है? नाक पे रहती है, यहाँ पे रहती है, कहाँ पे रहती है आत्मा? आत्मा भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पे स्थित है, मस्तक में। ये जो उत्तमांग है यहाँ पे आत्मा स्थित है। इसका प्रूफ और प्रमाण ये है, श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है भ्रूर मध्य प्राण आवेश सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। उसका और एक प्रूफ है, जो भारत की कन्या माता है वो यहाँ पे बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाता है। तो ये आत्मा के टिकने की निशानी है, यहाँ आत्मा रहती है, इसका प्रूफ है। द्वापर युग से ऋषि मुनियों ने ये बिंदी लगाने की और टीका लगाने की परंपरा शुरुआत की। क्योंकि ऋषि मुनियों को पता था कि मनुष्य जो है धीरे धीरे बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, अपने देह की इंद्रिया इसको ही सब कुछ समझ बैठा है और आत्मा का चिंतन करना भूल गया है। इसलिए ये बिंदी लगाने की और टीका लगाने की परंपरा शुरुआत की, ताकि मनुष्य को ये स्मरण रहे कि आत्मा यहाँ टिकी हुई है। लेकिन आज हम इसका गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य भूल चुके हैं कि आत्मा यहाँ स्थित है। अभी ये तो पता चला आत्मा यहाँ स्थित है, आत्मा का ध्यान कैसे करें, उसका स्वरूप क्या है? श्रीमद् भगवद गीता में बोला है अनुरणियाम समनुस्मरेत, अनुसेवी अति सूक्ष्म आत्मा है। इट इज स्मॉलेस्ट देन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जैसे आकाश में एक छोटा सा स्टार चमक रहा है, वैसा स्टार यहाँ पे अनुभव करो, छोटा से छोटा स्टार यहाँ पे अनुभव करो। तो आत्मा का ध्यान करने का तरीका ये है कि भ्रुकुटी के बीच में मैं आत्मा स्टार हूँ, मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट स्टार हूँ, सितारा हूँ। ये एक ही संकल्प आपको करना है, ये एक संकल्प कीजिए। क्योंकि मन के अनेक संकल्पों के वजह से मन की शक्ति क्षीण हो चुकी है। अभी एक विचार आता है, फिर दूसरा विचार आता है, तीसरा विचार। किसी किसी को ये प्रॉब्लम है कि उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता ही रहता है, कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप डिस्ट्रैक्ट होता रहता है। तो इस चंचल मन को एकाग्र करने के लिए जो जितने अनेक विचार है, उन अनेक विचारों को एक पॉइंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। जैसे वो कॉन्केव लेंस होती है,
वैसे एक पॉइंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कराना पड़ेगा उन सभी विचारों को। तो एक विचार करना है कि मैं आत्मा स्टार हूं, यहां पे कॉन्सेंट्रेट करना है। करके देखिए, आप प्रैक्टिस करके देखिए। इसका अभ्यास करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? दिन में 24 घंटे में सबसे अच्छा समय कौन सा है? मन को एकाग्र करने का, आत्मा का अभ्यास करने का मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त का समय है। सवेरे 2 बजे से लेकर पौने 5 बजे तक का जो समय है, उस समय साइंस भी इस बात को मानता है कि कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा रहती है। और जो रात का समय है 9 बजे से लेकर 12 बजे तक का समय है, उसको बोलते हैं राक्षस काल। क्या बोलते हैं? राक्षस काल। उस समय आत्मा के अंदर राक्षसी वृत्तियां आती है। सारी सृष्टि में जो वायुमंडल होता है वो अपवित्र वायुमंडल होता है। और 4 बजे सवेरे उठ जाओ ब्रह्म मुहूर्त के समय, उस समय वायुमंडल पवित्र है, शुद्ध है, कॉस्मिक एनर्जी है पूरी। उस समय आप जो भी अभ्यास करोगे, चाहे अपना स्टडीज भी करोगे आप, उस समय जो भी अभ्यास करोगे आपके दिमाग में फास्ट घुसेगा सब कुछ, ग्रैस्पिंग पावर बढ़ जाएगी पूरी तरीके से। उस समय उठ के आधा घंटा आप प्रैक्टिस करो, मैं आत्मा स्टार हूं, भ्रुकुटी के बीच में स्थित सितारा हूं, स्टार हूं। ये एक ही थॉट करो, दूसरे थॉट आएंगे उसके पीछे भागो मत। तो आत्मा का अभ्यास करेंगे तो आत्मा की बैटरी चार्जिंग होगी। मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो रोज चार्जिंग लगाते हैं बिना भूले, लेकिन सवेरे से लेकर रात तक 24 घंटे में 1 घंटा भी आत्मा का अभ्यास करने के लिए नहीं देते हम। तो मैंने आपको बताया आत्मा कहाँ रहती है, उसका स्वरूप क्या है, कैसे उसको ध्यान करना है, और ये करने से आप सोल कॉन्शियसनेस बनेंगे। अभी बॉडी कॉन्शियसनेस है, अभी हमारी बुद्धि जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन हमारे बॉडी के ऑर्गन्स की तरफ होता है। जिसको जैसी इच्छा होती है उस इच्छा की तृप्ति करने के लिए हमारी बुद्धि कॉन्सेंट्रेट है। जैसे भूख लग गई तो पेट की तरफ बुद्धि चली जाती है। अच्छा रसगुल्ला गुलाब जामुन सामने रखा तो जिह्वा ललचायमान हो जाती है। तो अनेक जो इंद्रिय है, उन इंद्रियों के जो भोग है, इंद्रियों की जो तृप्ति है, उसमें हमारी बुद्धि का झुकाव है। जब हम बुद्धि का झुकाव अपने इन ऑर्गन से हटा के उत्तमांग में, यहाँ पे ये टॉप है, टॉप में राजा रहता है, इस राजा के तरफ बुद्धि लगाएंगे तो ये इंद्रिया जो है, जो अनकंट्रोल्ड है, मन जो है वो अनकंट्रोल्ड है, वो एकाग्र हो जाएंगे, संयमित हो जाएंगे। तो आत्मा का अभ्यास कैसे करना है ये चीज मैंने आपको बताया। अभी मुझे दूसरी बात ये बतानी है कि आत्मा का अभ्यास करते वक्त आंखें बंद नहीं करनी है, आंखें खुली रखनी है। श्रीमद् भगवत गीता में एक श्लोक आया है, संप्रेक्ष। संप्रेक्ष का अर्थ है आंखें खुली रख के, मन को वश करके ज्योति बिंदु आत्मा में अपने आप को स्थिरियम करना चाहिए, पॉइंट ऑफ लाइट। तो आंखें खुली रख के अगर करेंगे तो आप सवेरे से लेकर रात तक कितनी बार भी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि ये कर्म योग है। पालथी मार के आंखें बंद करके अगर योग करेंगे तो वो हठ योग हो गया, जोर जबरदस्ती हट करके योग हो गया। तो आंखें खुली रख के अगर योग करेंगे तो आप जो भी कर्म कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, क्लासरूम में बैठे हैं, तो हर 1 घंटे में 5 मिनट आप आत्मा को स्थिरियम करने का, मन को एकाग्र करने का अभ्यास कर सकते हैं। आप करके देखिए, सिर्फ एक ही थॉट करना है, मैं आत्मा स्टार हूं, और स्टार को यहाँ पे इमेजिन करना है, अनुभव करना है। बस इतना करने से क्या फायदा होगा? इतना करने से आत्मा के अंदर की जो ओरिजिनल क्वालिटीज है ये वापस आने लगेगी। सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, ज्ञान, ये सब कुछ वापस आने लगेगा। और जो आत्मा के अंदर जो 5 विकार आए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार भागने लगेंगे। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, संगात संजायते कामा। कुसंग करने से कामना जागृत होती है। कामानि जायते क्रोधा, और इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, कामना की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। अगर आपकी कोई इच्छा है, आपको कोई चीज चाहिए, कोई वस्तु चाहिए, कोई व्यक्ति चाहिए, अगर वो व्यक्ति नहीं मिला आपको तो क्या होता है? क्रोध आता है। फिर क्या करते हैं? आग बबूला हो जाते हैं। आज ऐसी घटनाएं घट रही है ना कि कोई इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो उसको मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो काम से क्रोध का जन्म लेता है। क्रोधानि भवति सम्मोहा, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। मोह मतलब अटैचमेंट।
लगाव झुकाव की बीमारी लग जाती है। सम्मोहात बुद्धिनाशा, सम्मोह से बुद्धि का नाश होता है। बुद्धिनाशात प्रणश्यन्ति, फिर उससे प्राणों का नाश होता है। तो आत्मा के अंदर की ये पांचों विकृतियां जो है वो आत्मा का पतन करती है, आत्मा को नीचे लेके जाती है। लेकिन अगर हम थोड़े समय के लिए, 1 मिनट के लिए भी आत्मा का ध्यान करते हैं तो श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, महान भय से, महान संकट से, महान विपत्ति से हमारी रक्षा हो सकती है। बोला है स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। आत्मा का एक अल्प समय ध्यान करने से भी महान भय से हमारी रक्षा हो सकती है। तो आत्मा का ध्यान आंखें खुली रख के करना है। उससे आप सवेरे से लेकर रात तक कभी भी उसका अभ्यास कर सकते हो। रात को सोते समय भी 15 मिनट आप अभ्यास करके सोइए। तो आत्मा के जो 3 शत्रु है, काम, क्रोध, लोभ, श्रीमद् भगवत गीता में बोला ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं। ये आत्मा के अंदर का ज्ञान विज्ञान का नाश करते हैं। त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मना। ये काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं। इससे आत्मा की शक्ति हमारी क्षीण होती रहती है। लेकिन आज आत्मा का अभ्यास न करते हुए हठ योग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। कोई ऐसे होते हैं जो जल समाधि ले लेते हैं, ये हठ योग की प्रक्रिया है। कोई ऐसे है जो पेड़ के ऊपर उल्टे लटक जाते हैं, घंटों घंटे कई दिन उल्टे लटके रहते हैं। कभी कभी तो नीचे से आग का धुआं छोड़ देते हैं। आप भारत भर भ्रमण करोगे तो आपको दिखेगा ऐसे ऐसे लोग हैं जो हठ योग पूर्वक अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। कोई तो 1-1 महीना 2-2 महीना खाना नहीं खाते हैं, सालों साल भूखे रह जाते हैं। कोई एक टांग पे खड़े हो जाते हैं। इससे कोई शाश्वत सुख, शांति और पवित्रता प्राप्त नहीं हो सकती। आज हम सभी कुछ भी कर्म कर रहे हैं तो हमें हैप्पीनेस चाहिए, सुख और शांति चाहिए। लेकिन पैसा कमाने से भी सच्ची सुख और शांति मिलती नहीं है। आज जो करोड़पति है, अरबपति है, मल्टी मिलियनियर, बिलियनियर्स, उनके पास भी सच्ची सुख शांति नहीं है, उनके पास भी सच्चा संतोष नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा धन कौन सा है? सबसे बड़ा धन कौन सा है? सबसे बड़ा धन है संतोष धन, संतुष्टता का धन, कंटेनमेंट। आज वो है नहीं लोगों के पास। बाकी सारे सुख के साधन है, ढेर सारा पैसा है, लेकिन वो नहीं है। उसका कारण है कि आत्मा का ज्ञान नहीं है। आत्मा का ज्ञान नहीं होने की वजह से आज संतोष नहीं है। तो हठ योग और राजयोग, इसमें अंतर है। राजयोग का अभ्यास जो है वो आत्मा समझ के परमात्मा से, सुप्रीम पावर से कनेक्शन करने का अभ्यास है। कठोपनिषद नामक शास्त्र में बोला है, आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। आत्मा क्या है? रथी है। रथी का अर्थ है पैसेंजर। शरीरम रथमेव च, शरीर गाड़ी है। बुद्धि तुम सारथिम विद्धि, बुद्धि ड्राइवर है। मन प्रग्रहमेव च, मन लगाम है। इंद्रियानी हयानाऊ, और ये इंद्रिया घोड़े है। ये इंद्रिया भाग रहे, किसी के वश में नहीं है। तो आज ये जो मन रूपी लगाम है वो भी ढीला पड़ चुका है, क्योंकि मन चंचल है, वायु के समान गतिमान है, घोड़े के समान भाग रहा है। इस चंचल मन को कैसे एकाग्र करे? इंद्रिया भागती है तो उसके पीछे मन भी भाग जाता है और बुद्धि को हर लेता है। और हमारी बुद्धि जो डिसीजन मेकिंग पावर है, बुद्धि का काम है डिसीजन लेना, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, इसका डिसीजन लेना। लेकिन बुद्धि आज हमारी सही डिसीजन ले नहीं पा रही है। ले भी पाती है तो इंद्रिया उसकी बात नहीं मानती है। तो इसलिए हमें आत्मा रूपी ये जो राजा है इसको पावरफुल बनाना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा शरीर का मालिक है और वो इंद्रियों को चलाने वाली शक्ति है। आज जो बड़े बड़े राजाएं हुए हिस्ट्री में, आपने बाबर का नाम सुना होगा। जो बाबर है वो सेना में छोटा सा सिपाही था और एक ही जन्म में पुरुषार्थ करके बाबर सिपाही से सम्राट बन गए, एक ही जन्म के अंदर। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज, ये छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो एक छोटे से जागीरदार के बेटे थे और एक ही जीवन में उन्होंने पुरुषार्थ करके हिंदवी स्वराज्य के सम्राट बन गए। स्वधर्मे निघ्नम श्रेया परधर्मो भयावहा, ये उनका नारा है।
अपने धर्म में मर जाना अच्छी बात है, लेकिन पर धर्म स्वीकार नहीं करना चाहिए। देहम वा पातयामी कार्यम वा साधयामी, शरीर भले छूट जाए लेकिन जो डिसाइड किया है, जो एम एंड ऑब्जेक्टिव है, उसको पूरा करके छोड़ेंगे किसी भी हालत में। तो इनके अंदर ये विल पावर महाराणा प्रताप है। महाराणा प्रताप ने अकबर के सामने कभी झुके नहीं, बाकी सारे राजपूत राजा ये झुक गए। जंगल में रहे, घास की रोटियां खाई, हजारों सैनिकों ने लाखों अकबर की फौज से मुकाबला किया। तो इन राजाओं के अंदर ये विल पावर कैसे आई, ये आत्मबल कैसे आया, ये मनोबल कैसे आया, जिसकी वजह से ये इतने बड़े बड़े काम कर पाए। तो ये आत्मा की शक्ति, आत्मा का ज्ञान उन्होंने कभी तो धारण किया है अपने अंदर, उसकी वजह से उनकी विल पावर इतनी जबरदस्त है। तो राजयोग से अष्ट शक्तियां प्राप्त हो जाती है। अष्ट शक्तियां कौन सी है? यहाँ पे सबसे टॉप में क्या लिखा है? समेटने की शक्ति। उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाइए आप, समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति माना पावर टू बैकअप, पावर टू बैकअप। समझो अभी एनुअल फंक्शन हुआ, आपने पार्टिसिपेट किया अलग अलग इवेंट्स में, आपने कोई ड्रामा किया, कोई डांस प्रोग्राम किया और उसके लिए मेहनत किया, और एनुअल फंक्शन खत्म होने के बाद 15 दिन में आपके एग्जाम से, तो समेटने की शक्ति, पावर टू बैकअप। तो आपके अंदर अगर समेटने की शक्ति अच्छी रहेगी तो आप तुरंत वो जो एनुअल फंक्शन में जो जो बुद्धि में बैठी हुई बातें हैं उससे तुरंत बाहर आ जाओगे। आप तुरंत समेट लोगे सारी चीजों को और तुरंत आप पढ़ाई के लिए लग जाओगे अभी एग्जाम के लिए। तो पावर टू बैकअप, अपने आप को कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, तुरंत कहाँ उससे बाहर आना है, कहाँ नई चीज में इन्वॉल्व होना है, ये आत्मा की शक्ति है। उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पढ़िए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? आत्मा की दूसरी अष्ट शक्ति कौन सी है? पढ़िए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सहन करने की शक्ति, पावर टू टॉलरेट, ये सहन करने की शक्ति है। आज सहन शक्ति हमारी आत्मा के अंदर कम है या ज्यादा है? आप अपनी माँ से बात कीजिए या दादी से बात कीजिए, उनको पूछिए, वो बताएंगे कि अरे ऐसा होता था कि आपके पिताजी आते थे, मुझे शराब पी के आते थे, मारते पीटते थे, गालियां देते थे, हैं? उसके बावजूद ये जो भारत की माताएं हैं ये क्या करती है? सहन करती है। पति धक्के देके बाहर भी निकाल देता था, वही बैठी रहती थी, परिवार को बांध के रखती थी। ये मातृत्व का गुण है और नारी की सहनशीलता है ये। लेकिन आज ये सहनशीलता, ये सहन शक्ति है क्या आत्मा के अंदर? है? लड़की शादी करके चली जाती है और 10 दिन में मैके वापस आ जाती है। आत्मा के अंदर ये सहन शक्ति कमजोर हो गई, रही नहीं, तुरंत डाइवोर्स का केस फाइल कर देती है। तो आत्मा की ये शक्तियां कम कम होती जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? समाने की शक्ति, पावर टू एडजस्ट। जैसे समुद्र है, उसके अंदर नदी नाले ओरे सब अपना कचरा डाल देते हैं। तो जितने भी दूसरों व्यक्तियों के अंदर जो दुर्गुण है, अवगुण है, हम उसको अपने अंदर समा नहीं पाते हैं, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। कोई भी वर्क कल्चर है, उसमें अलग अलग लोगों के साथ हमें मिलके काम करना रहता है। तो उस समय दूसरों के जो दुर्गुण है, अवगुण है, उनको भी समाना आना चाहिए, एडजस्ट करना आना चाहिए। नेक्स्ट है परखने की शक्ति, पावर टू डिस्क्रिमिनेट। उसके बाद निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति। सामना करने की शक्ति माना पावर टू फेस। जीवन में अलग अलग समस्याएं आती है, उन समस्याओं को सामना करना, फेस करना, ये आत्मा की शक्ति है। इसको हम विल पावर बोलते हैं। तो आज छोटी छोटी समस्याओं से हम हार जाते हैं, उनका सामना नहीं कर पाते। निर्णय शक्ति, डिसीजन मेकिंग पावर, परखने की शक्ति, ये सारी आत्मा की अष्ट शक्तियां है। और आत्मा की शक्ति क्षीण हो गई तो ये अष्ट शक्तियां भी हमारे अंदर नहीं रही। तो मन का कंट्रोल करने का जब हम अभ्यास करते हैं तो आत्मा की ये जो अष्ट शक्तियां है ये फिर से प्राप्त कर सकते हैं। गीता में बोला है इंद्रियानी पराण्याहु, इंद्रिया बड़ी प्रबल है। ये जो इंद्रिया है, 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया, ये बड़ी पावरफुल है।
इंद्रिया बड़ी प्रबल है। इंद्रियानी पराण्याहु, इंद्रियोभ्य परम मनः। इंद्रियों से भी प्रबल क्या है? क्या है इंद्रियों से प्रबल? इंद्रियोभ्य परम मनः, परम मन श्रेष्ठ पावरफुल मन। इंद्रियों से भी प्रबल मन है। मन तस्तु परा बुद्धि, मन से भी प्रबल बुद्धि है, इंटेलेक्ट। यो बुद्धि परसस्तुषा, और बुद्धि से भी पावरफुल कौन है? बुद्धिमानों की बुद्धि, परमात्मा। क्योंकि ये जो बुद्धि है ये जन्म से ही मिला हुआ गिफ्ट है, किसी में कम है किसी में ज्यादा है। तो परमात्मा जो है वो बुद्धिमानों की भी बुद्धि है। आज दुनिया में इतने इंटेलेक्चुअल्स है, साइंटिस्ट है, फिलोसोफर्स है, वकील है, डॉक्टर है, अलग अलग इंटेलेक्चुअल्स है। इन सभी बुद्धिमानों का भी बुद्धिमान वो परमात्मा है स्वयं, सुप्रीम पावर। तो हमारी बुद्धि को अगर पावरफुल बनाना है तो उसकी बुद्धि से हमें कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। तो कैसे कनेक्शन जोड़े? और ये आत्मा का अभ्यास करने से जो प्राप्ति होती है वो अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। अभी जो हम शरीर से जो सुख भोगते हैं, इंद्रियों से जो सुख भोगते हैं, वो मोमेंटरी हैप्पीनेस है, क्षणभंगुर सुख है, क्षणिक सुख है। लेकिन जो आत्मा का सुख है वो अतीन्द्रिय सुख है, ये बियॉन्ड द ऑर्गन्स है। आप प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो राजयोग की जो शिक्षा है वो राजयोग की शिक्षा क्या है? राजयोग की शिक्षा में आत्मा का अभ्यास करना है, आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना है। तो परमात्मा कौन है? उसको हमने देखा ही नहीं इन आंखों से। जिस चीज को हमने देखा नहीं उसको याद नहीं कर सकते। तो परमात्मा कौन है? वो कहाँ का रहने वाला है? उसको कैसे याद करें? वो सुप्रीम पावर क्या चीज है हमको पता नहीं है। तो आज साइंस में, साइंस का जो अहंकार है, घमंड है, इसलिए आज हम नास्तिकता की तरफ जा रहे हैं। हम ना आत्मा को मानते ना परमात्मा को मानते। तो परमात्मा जो है उनका घर कौन सा है? ओरिजिनल कहाँ के रहने वाले हैं? और कौन से समय इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं परमात्मा? ये दो क्वेश्चन है। कहाँ के रहने वाले परमात्मा बताइए? परमात्मा कहाँ का रहने वाले हैं? उनका रहने का स्थान कौन सा है? श्रीमद् भगवत गीता में बोला है जहां चंद्र सूर्य तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती उस परम धाम का मैं रहने वाला हूँ, ब्रह्मलोक का रहने वाला हूँ। इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है ये मनुष्य लोक है, और उसके ऊपर जो है सूरज चांद सितारों से परे वो ब्रह्मलोक है, परम धाम। तो परमात्मा हम बोलते ऊपर वाला। डॉक्टर बोलते कि अगर मैंने तो ट्राई कर लिया, अगर ऊपर वाला चाहेगा तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो वो जो ऊपर वाला है परम धाम का रहने वाला, वो ब्रह्मलोक का रहने वाला, उसके अंदर, परमात्मा के अंदर सारी नॉलेज है। इस सृष्टि के आदि मध्य और अंत की नॉलेज है। इसलिए परमात्मा जो है वो उसको बोलते ज्ञान का सागर। उसके अंदर सारी सृष्टि की नॉलेज स्टोर है। आज जितने भी संत महात्मा है, जो भी फिलोसोफर्स है, जो भी भविष्यकार है, उनके बुद्धि के अंदर सारी सृष्टि की नॉलेज नहीं है। उसकी वजह से ये दुनिया पतन में जा रही है, डिग्रेडेशन में जा रही है। एक परमात्मा के अंदर सारी सृष्टि की नॉलेज है। वर्तमान, भूत और भविष्य, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूत काल, ये सबकी नॉलेज उसके अंदर समाई हुई है। तो जब दुनिया में परमात्मा कब अवतरित होते हैं, उनका कौन सा समय है, ये कौन सा समय है कि परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं? किसी को पता है कौन सा समय है? जब दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद बढ़ जाता है, अति में बढ़ जाता है, तो परमात्मा इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं और उनके द्वारा इस पापी सृष्टि को पावन सृष्टि में ट्रांसफॉर्म करते हैं। इस सृष्टि में 4 युग है। 4 युग कौन से किसी को पता है? हाँ बताइए। 4 युग, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। अभी कौन सा युग चल रहा है? रॉन्ग। अभी चल रहा है घोर पापी कलयुग। कलयुग की अति चरम सीमा, एक्सट्रीम सिचुएशन। इसका प्रूफ भी दे सकता हूं मैं। आज से 80 साल पहले इस दुनिया में
एटम बॉम्ब का इन्वेंशन नहीं हुआ था, न्यूक्लियर बॉम्ब। रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने 1945 में पहली बार न्यूक्लियर पावर का इन्वेंशन किया, एटम बॉम्ब का। और हिरोशिमा और नागासाकी, ये दो शहरों के ऊपर एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। आज 80 साल के बाद छोटे से छोटे कंट्री के पास ये एटॉमिक वेपन्स, ये न्यूक्लियर बॉम्ब, ये न्यूक्लियर मिसाइल्स, ये सभी कंट्रीज के पास है। मेरे घर के नीचे अगर किसी ने बारूद बिछाई हुई है तो क्या मैं उस घर में सुरक्षित हूं? नहीं हूं। तो मनुष्य ने अपनी तीखी बुद्धि से, अपनी साइंस की बुद्धि से अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबा देंगे तो ये एटॉमिक वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स से सारी दुनिया एक सेकंड में खलास हो जाएगी। और आज सारी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर के कगार पे खड़ी हुई है। तो जब ऐसा समय आता है तब मनुष्य अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लेता है। तब परमात्मा को, सुप्रीम पावर को इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होना होता है, जिसकी यादगार में हम एक त्योहार मनाते हैं, महाशिवरात्रि। राम का जन्मदिन रामनवमी के रूप में मनाते हैं, कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। लेकिन परमात्मा शिव इस सृष्टि पे जब अवतरित होते हैं, उसके लिए हमने महारात्रि, महाशिवरात्रि ये शब्द यूज क्यों किया, क्यों प्रयोग किया? रात्रि का अर्थ क्या है बताइए? महारात्रि ऐसा शब्द का प्रयोग क्यों किया? इसके पीछे का आध्यात्मिक रहस्य क्या है? जो कलयुग है ये रात्रि के समान है, कलयुग। और महारात्रि माना घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि, क्योंकि रात्रि में अंधकार होता है, डार्कनेस। किस चीज का डार्कनेस? इग्नोरेंस, डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञान। ना आत्मा की नॉलेज है, ना परमात्मा की नॉलेज है, ना हमें अच्छे कर्म क्या होते हैं उसकी नॉलेज है। तो कलयुग रूपी रात्रि में जब घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि फैल जाती है तो परमात्मा शिव इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं अति साधारण मनुष्य शरीर में। अभी वर्तमान में परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित हुए हैं। किस लिए अवतरित होते हैं परमात्मा? ये जो दुनिया है, ये जो मकान है, ये पुराना बन गया है। इस पुराने मकान को नया बनाने के लिए, इसलिए शिव शंकर भोलेनाथ को क्या बोलते हैं? विनाशकारी देवता, संहार करता। क्या बोला है? विनाशकारी देवता, संहार करता। तो किस चीज का विनाश करते हैं? कोई भी मकान है वो अगर पुराना हो गया, टूटा फूटा हो गया, तो मकान का मालिक उसको रिपेयरिंग करता है। एक बार रिपेयरिंग करता है, 2 बार रिपेयरिंग करता है, 3 बार रिपेयरिंग करता है, 4 बार रिपेयरिंग करता है। बार बार रिपेयरिंग करने के बावजूद अगर वो मकान और ही टूटा फूटा होता जा रहा है तो मकान का मालिक क्या करेगा? क्या करेगा मकान का मालिक? रिपेयरिंग से काम नहीं चलेगा तो क्या करेगा? पुराना मकान को डिमोलिशन कर देंगे, नया मकान बांध के तैयार कर देंगे। पहले नया मकान बांध के तैयार करेंगे, फिर अपने बीबी बाल बच्चों को, अपने फैमिली मेंबर्स को शिफ्ट कर देंगे वहां पे, फिर पुराना मकान को डिमोलिशन कर देंगे। वैसे ही इस सृष्टि में जब जब पाप, अत्याचार, दुख, अशांति बढ़ी, तब रिपेयरिंग करने के लिए गौतम बुद्ध आए, गुरु नानक जी आए, आदि शंकराचार्य आए, जीसस क्राइस्ट आए, प्रॉफेट मोहम्मद पैगंबर आए, अनेक अनेक संत महात्माएं आए, तुलसीदास, कबीरदास, मीरा, सूरदास। इन्होंने सबने रिपेयरिंग किया। लेकिन इनके रिपेयरिंग करने के बावजूद क्या ये दुनिया सुधर गई या और ही पापी बनती गई? क्या हो गया? सुधर गई दुनिया? गंगा के पानी में हजारों साल से नहा रहे, क्या सभी के पाप धुल गए? या माइंड, बुद्धि और ही डिग्रेड होती गई, और ही नीचे गिरती गई? तो जब ऐसा समय आता है तब परमात्मा शिव इस सृष्टि पे अवतरित होके आध्यात्मिक ज्ञान सुनाते हैं, आत्मा और परमात्मा के रहस्य को प्रकट करते हैं। क्योंकि आज की जो नॉलेज है, इस नॉलेज से जीवन जीने की कला या चारित्र्य निर्माण या नैतिकता का निर्माण नहीं हो सकता। तो परमात्मा स्वयं आके सद्गुरु बनके, टीचर बनके, शिक्षक बनके ये आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, ये राजयोग की शिक्षा पढ़ाते हैं।
ये चित्र आप देखिए, इसमें राजयोग की शिक्षा के बारे में बताया है। ये व्यक्ति जो है ये आत्मा का ध्यान कर रहा है यहाँ पे, और जो भी कर्म कर रहा है वो आत्मा की स्मृति में रह के कर रहा है और परमात्मा को याद कर रहा है, उसके साथ साथ परमात्मा से कनेक्शन जोड़ रहा है। इसका जो आसन है ये 4 पिलर्स के ऊपर आधारित है। ये 4 पिलर्स कौन से? सबसे पहला पिलर है ब्रह्मचर्य। राजयोग की शिक्षा में पहला पिलर है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है मन की पवित्रता, वाचा की पवित्रता और कर्मों की भी पवित्रता, दृष्टि भी पवित्रता। आज मन में सवेरे से लेकर रात तक निगेटिव थॉट्स ज्यादा रहते हैं या पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा रहते हैं? निगेटिव थॉट्स ज्यादा रहते हैं। परिचिंतन करते हैं, परिचिंतन पतन की जड़, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी। आत्मा का चिंतन करते नहीं है, मन से दूसरों के प्रति गंदे विचार रखते हैं, बद्दुआएं देते हैं, तो उसको मन की पवित्रता नहीं कहेंगे। उसके बाद वाचा भी पवित्र होनी चाहिए। वाचा से अगर गालियां दे रहे, दूसरों को गलत बोल रहे, अपशब्द बोल रहे, तो उसको भी पवित्र नहीं कहेंगे। फिर कर्मों की पवित्रता, तो ब्रह्मचर्य माना मन, वचन और कर्म तीनों की पवित्रता। फिर उसके बाद दूसरा पिलर है शुद्ध अन्न। शुद्ध अन्न एज अ फूड सो द माइंड। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। आज हम रेस्टोरेंट्स में जाते, होटल में जाते, वो जो शेफ खाना बना रहा है, वो खाना बना रहा है, उसके अंदर गंदे गंदे विचार चल रहे हैं, वैश्यावृत्ति के संकल्प चल रहे हैं, उसकी बुद्धि जो है वो गंदे विचारों में रमन कर रही है, अलग अलग नशा करता है, वो ड्रग्स पीता है। तो ऐसे व्यक्ति अगर खाना बना रहा है तो उसके आंखों से वाइब्रेशन निकल रहे हैं, उसके हाथों से वाइब्रेशन निकल रहे हैं, उसके मन से वाइब्रेशन निकल रहे हैं, तो खाने वाले के ऊपर असर होगा या नहीं होगा? भले फूड जो है वो टेस्टी लगेगा, मसाला ये जो भी उसने डाल के टेस्टी फूड बनाया, लेकिन उन वाइब्रेशन का मन के ऊपर असर हो जाता है। तो जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। तीसरा है दैवी गुण। हमारे अंदर डिवाइन वर्च्यूज की कमी हो गई है आज। दैवी गुण कौन से और राक्षसी गुण कौन से? आज हमारे अंदर राक्षसी वृत्तियां बढ़ती चली जा रही है और दैवी गुण कम हो रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता का 16वां अध्याय स्टडी कीजिए, उसमें दैवी गुण कौन से है, राक्षसी गुण कौन से है। गूगल में डालेंगे 16 चैप्टर नंबर 16 श्रीमद् भगवत गीता, आपको दैवी गुण कौन से है, राक्षसी गुण कौन से पता चलेगा। अभय सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिता, दानम दमश्य यज्ञश्य, स्वाध्याय तप अर्जनम, अहिंसा सत्य क्रोध त्यागम, शांतिर अपैशुनम। किसी को दुख न देना, शांति, किसी का परचिंतन न करना, किसी के अवगुण न देखना, क्रोध न करना, ऐसे अनेक प्रकार के दैवी गुण क्या है ये श्रीमद् भगवत गीता में बोला है। जितना आप आत्मा का अभ्यास करेंगे उतने राक्षसी वृत्तियां भागती जाएगी और डिवाइन वर्च्यूज अंदर आएंगे, निगेटिव थॉट्स, निगेटिव एनर्जी सब कुछ भागता जाएगा। और चौथा पिलर है राजयोग का सत्संग, सत्य का संग। रोज हमको 1 घंटा कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान जो है, स्वयं परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित हो चुके हैं वर्तमान में, उनके मुख के द्वारा जो ज्ञान निकल रहा है वो आध्यात्मिक ज्ञान सुनना चाहिए। अगर रोज अच्छे विचार सुनेंगे तो निगेटिव थॉट्स भाग जाएंगे। आज मन में हमने निगेटिव थॉट्स को इतने जमा हो चुके हैं कि डस्टबिन बना चुके हैं हम मन को। तो जितना आप आध्यात्मिक चिंतन करेंगे उतना ये भाग जाएंगे। तो परमात्मा, मैंने बताया कि वर्तमान में परमात्मा का, शिव का अवतरण इस सृष्टि पे हो चुका है। जब वो अवतरित होते हैं तो त्रिदेवों के द्वारा कार्य करते हैं। ये त्रिदेव कौन कौन है? ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना। ये जैसे वाटर साइकिल होता है, ये जैसे वैसे ही ये सृष्टि का साइकिल है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग। कलयुग में अति हो जाती है तो विनाश हो जाता है, फिर से नई सृष्टि सतयुग स्थापन हो जाती है। ये जो साइकिल है ये रिपीट होता है, हूबहू रिपीट होता है। हर कलयुग के अंत में परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं
ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना का ज्ञान देते हैं, शंकर के द्वारा पुरानी सृष्टि का विनाश करते हैं और सारी सृष्टि में नवयुग, सतयुग या गोल्डन एज या जिसको स्वर्ग बोलते हैं वो स्थापन हो जाता है। ये जो स्वर्ग है, सतयुग है, इसमें 100% पीस एंड हैप्पीनेस रहेगी, पवित्रता रहेगी, दुख का नामो निशान नहीं रहेगा, कोई बीमारियां नहीं रहेगी, कोई डॉक्टर नहीं रहेंगे, किसी भी प्रकार की कोई अशांति नहीं रहेगी, राम राज्य रहेगा। तो स्वयं परमात्मा आके ये ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, ये पुराना दुनिया को नई दुनिया में परिवर्तित कर सकते हैं। तो आज मैंने बताया कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर खड़ी हुई है और एटॉमिक वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स हर देश के पास है। अगर तीसरा विश्व युद्ध चालू हो गया तो क्या होगा? ये न्यूक्लियर वेपन्स का एक्सप्लोजन हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता इनको, न यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस रोक सकते, न इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रोक सकता है, आईसीजे, कोई नहीं रोक सकता। आज धर्म जो है आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है। आज जातियां आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, दो राज्य आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो सारी दुनिया विनाश के कगार पे आके खड़ी है। धरती माता के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है, तो धरती माता रिवेंज लेगी, बड़े बड़े भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, अकाल पड़ेगा, दुकाल पड़ेगा, सड़कों के ऊपर नोटों की गड्डियां गिरी रहेगी, लेकिन खाने के लिए अनाज का दाना नहीं रहेगा, पीने के लिए पानी की बूंद नहीं रहेगी। अभी भी भूकंप हो रहे हैं, भूकंप होंगे तो बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो बिल्डिंग्स है ताश के पत्तों के जैसे नीचे गिर जाएगी, उसमें रहने वाले हजारों मनुष्य त्राही त्राही करके प्राण त्याग देंगे। हिंदू मुस्लिम दुश्मनी भारत में बढ़ती चली जा रही है, अभी सिर्फ ट्रेलर चल रहा है। हिंदू मुस्लिम जो दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है, अभी तो सिर्फ ट्रेलर चल रही है। कोई भी ट्रेलर चलता है तो बड़ा मूवी रिलीज होने वाला है आगे चल के, तो ये ऐसा समय चल रहा है। और एटम बॉम्ब का अगर एक्सप्लोजन होगा तो नासा की भी रिपोर्ट है, अभी भी अर्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ चुका है। अगर एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन होगा तो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, उससे नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जो बर्फ के पहाड़े वो मेल्ट हो जाएंगे, उससे समुद्र का जलस्तर, वाटर लेवल बढ़ जाएगी, और वाटर लेवल बढ़ेगी तो बड़े बड़े आइलैंड्स जो है अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये रशिया, चाइना, ये अफ्रीका, ये सारे समुद्र के अंदर चले जाएंगे। सारी सृष्टि का प्रलय काल, विनाश काल। इसलिए बोलते हैं शंकर ने तीसरा नेत्र खोला और सारी सृष्टि का प्रलय हो गया। ये तीसरा नेत्र ज्ञान का तीसरा नेत्र है, ये अध्यात्म ज्ञान का तीसरा नेत्र है, ये आत्मा और परमात्मा के रहस्य है। ये प्रकृति जो है, परमात्मा जब आता है तो प्रकृति को भी अपने वश में कर सकता है, नेचर। इसलिए बोला है प्रकृति जीते सो जगत जीत, इंद्रिय जीते सो जगत जीत, काम जीते सो जगत जीत। तो ये जो आज अनेक वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं, विश्व शांति सम्मेलन किए जा रहे हैं, नोबेल पीस प्राइज दिए जाते हैं, लेकिन क्या उसके बावजूद दुनिया में शांति स्थापन हो पा रही है? हमारे आत्मा के अंदर शांति स्थापन नहीं हो पा रही है। तो परमात्मा स्वयं ही आके इस सारी सृष्टि में शांति स्थापन कर सकते हैं। कोई संत महात्मा, कोई पॉलिटिशियन, कोई क्रिकेटर, कोई फुटबॉल प्लेयर, कोई सेलिब्रिटी इस दुनिया में सुख और शांति सच्ची स्थापन नहीं कर सकता, लेकिन हम उनके ऊपर आस लगा के बैठे हुए आज। शंकर का अर्थ क्या है? शंकर का अर्थ किसी को पता है? शंकर इस शब्द का अर्थ, शंकर इस शब्द का अर्थ है शं करोति, जो सारी सृष्टि में शांति लाते हैं, शांति की देवता बोला है। तो बड़े बड़े भविष्यकार जो है उन्होंने भविष्यवाणियां की है। नॉस्ट्राडेम्स का नाम सुना है आपने? नॉस्ट्राडेम्स, नॉस्ट्राडेम्स का नाम किसी ने सुना है? भविष्यकार है, हाँ जी। नॉस्ट्राडेम्स की भविष्यवाणियां बड़ी पॉपुलर है, गूगल में आप देख लीजिए। तो नॉस्ट्राडेम्स
किरो, किट, एंडरसन, जूलबर्न, गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, इनकी अनेक भविष्यवाणी है। उसमें से एक भविष्यवाणी ये है कि 21st सेंचुरी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो आत्मा और परमात्मा के ऐसे रहस्य खोलेगा, वो ऐसा आध्यात्मिक संगठन तैयार करेगा और ऐसी आध्यात्मिक क्रांति इस सृष्टि पे लाएगा कि बड़ी बड़ी महासत्ताएं अमेरिका, रशिया, चीन, यूरोप, ये उसके सामने नतमस्तक हो जाएगी। वो ऐसा संविधान तैयार करेगा जिसमें एक जाति, एक भाषा, एक धर्म, एक राज्य, एक राजधानी स्थापन करेगा और भारत जो है वो विश्व गुरु बन जाएगा। तो ये कार्य स्वयं ईश्वर के सिवाय कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में श्लोक आया है, जगत विपरिवर्तते। क्या बोला है? विपरिवर्तते। वि माना विरुद्ध दिशा में मैं इस सारे जगत का परिवर्तन करता हूँ। रिवर्स डायरेक्शन में पापी कलयुग को बदल के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पावन सतयुग में मैं इस सारी सृष्टि का परिवर्तन करता हूँ। जब नई दुनिया आएगी, सतयुग आएगा, तब उसमें ये जितनी भी पॉपुलेशन है वर्ल्ड की 8 बिलियन, ये सारे के सारे उसमें नई दुनिया में नहीं जाएंगे। जिन्होंने अपनी आत्मा को पवित्र बनाया है, आध्यात्मिक ज्ञान जीवन में धारण करके अपने शरीर को पवित्र बनाया है, वही नई सृष्टि में जाएंगे और उनके द्वारा नई दुनिया, स्वर्ग, जिसको मुस्लिम लोग जन्नत बोलते हैं, क्रिश्चियन लोग पैराडाइज बोलते हैं, ये हेवन बोलते हैं, और हिंदू लोग उसको स्वर्ग या वैकुंठ बोलते हैं। जब नई दुनिया शुरुआत होगी तो एक प्रथम कपल भी होगा, प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री। उनका नाम क्या है? इन्होंने बताया सर ने आपके, आदम और हव्वा। मुस्लिम लोग बोलते हैं प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री, आदम और हव्वा। क्रिश्चियन लोग बोलते हैं एडम और ईव। जैन लोग बोलते हैं आदिनाथ और आदिनाथिनी। और हिंदू लोग बोलते हैं, किसी को भी नहीं पता, आदिदेव, आदिदेवी, आदि पुरुष, आदि स्त्री, शंकर और पार्वती। आदि माना जिससे शुरुआत होती है, कलयुग का अंत, नई दुनिया की शुरुआत इस प्रथम कपल से होती है। इसके लिए शंकर को बोला है अमरनाथ। सारी दुनिया का विनाश हो जाता है लेकिन उसको मरते वक्त किसी ने देखा नहीं है। एक ही ऐसी देवता है जिसको बोला है अमरनाथ, ना जिसकी मृत्यु दिखाई शास्त्रों में, ना उसका जन्म दिखाया। वो परम पुरुष है। इस सृष्टि पे वर्तमान में वो अवतरित होके साक्षात ईश्वर के द्वारा राजयोग की शिक्षा दी जा रही है। ये आध्यात्मिक संदेश आपको देता हूँ। और आने वाला नया लक्ष्मी नारायण का राज्य आने वाला है। एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक राजधानी, वसुधैव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज वन फैमिली स्थापन होने वाला है। मैं रुकता हूँ। ओम नमः शिवाय।